हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर रहे थे, बॉटनी से रिलेटेड थे जो कि क्वेश्चंस, उन्हीं को हम नेक्स्ट कंटिन्यू करेंगे। 42 तक हमने क्वेश्चंस कर लिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 43 नंबर। ये क्वेश्चन है ज़ैंथोमोनास सिट्राई किस निम्न में से किस रोग का कारक जीव होता है? सिट्राई सिट्रस, तो सिट्रस फ्रूट्स में होगा सिट्रस कैंकर जो लेमन या सिट्रस फ्रूट्स में होता है। पारिस्थितिक तंत्र के कितने घटक होते हैं? दो ही घटक होते हैं, लिविंग एंड नॉन लिविंग। ठीक है, एक द्विबीजपत्री पत्र तने के वैस्कुलर बंडल निम्न में से बने होते हैं। वैस्कुलर बंडल में जाइलम, वुड, फ्लोएम या बास्ट, कैम्बियम सभी होते हैं। ठीक है, उपरोक्त सभी। आंसर इज डी। विलंबित अंगकारी का मेजबान पौधा कौन सा होता है? विलंबित अंगकारी मींस होता है लेट ब्लाइट डिजीज। ठीक है, लेट ब्लाइट डिजीज जो कि टोमेटो, पोटैटो में होती है। और इसका कारक कौन होता है? फाइटोप्थोरा इन्फेस्टांस। एक ये फंजाई है फाइटोप्थोरा, ये इसका कारक होता है। संकरेवात रंध्र निम्न में से किन पौधों में पाए जाते हैं? संकरेवात रंध्र यानी कि ट्रांसपिरेशन से पानी को बचाने के लिए होंगे, ये मरूदभिद में पाए जाएंगे। निम्नलिखित में से किस में पर्णहरित क्लोरोफिल पूर्णतया अनुपस्थित होता है? कवक। निम्न में से किस टेरिडोफाइटा पौधा का मुख्यतया आवास जलीय होता है? कौन सा पौधा होता है जो जल में पाया जाता है? टेरिडोफाइटा मार्सेलिया। ठीक है, मार्सेलिया पौधा जल में पाया जाता है। निम्नलिखित में से किसके द्वारा विषाणु की खोज की गई? इवानोव्स्की के द्वारा। किस पौधे की जड़ों में अति तनाव की दवा प्राप्त की जाती है? अति तनाव की दवा पाई जाती है राउल्फिया सर्पेंटिना में। पौधे में श्वसन क्रिया के दौरान ग्लूकोज का पूर्ण ऑक्सीकरण और कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल का बनना किस क्रियाओं के द्वारा होता है? तो ये ग्लाइकोलिसिस, क्रेब साइकिल, ईटीएस साइकिल, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, इन सभी के द्वारा होता है। क्योंकि जब हम प्रॉपर एरोबिक रेस्पिरेशन पढ़ते हैं तो उसमें ये तीनों ही क्रियाएं पढ़ते हैं। ग्लाइकोलिसिस साइटोप्लाज्म में होती है, क्रेब साइकिल माइटोकॉन्ड्रिया में होती है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम दोनों में ही चलता है। ठीक है, क्लोरोफाइसी में संचयी भोजन पदार्थ किस रूप में होता है? स्टार्च के रूप में होता है। ठीक है, आंसर इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 54। एक सेकंड। हाँ, उत्पादक प्रोड्यूसर हमेशा होते हैं, प्रोड्यूसर हमेशा हरे पौधे होते हैं। पीड़क नाशी एवं रासायनिक उर्वरक की अत्यधिक मात्रा के उपयोग से मुख्यतः क्या होता है? मुख्यतः मृदा प्रदूषण होगा। क्यों? क्योंकि वो मिट्टी में मिलेंगे। जितने भी रासायनिक उर्वरक हैं जो हम खेती में इस्तेमाल करेंगे वो मिट्टी में ही तो जाएंगे, मिट्टी से फिर वो वाटर में जा सकते हैं। द्वितीयक वृद्धि निम्न किस पौधे में पाई जाती है? द्वितीयक वृद्धि एलोवेरा, ड्रेसिना, सेंसिवेरिया या स्नेक प्लांट, इन सभी में होती है। ठीक है, ऐसी जातियां जिनका वितरण बहुत सीमित होता है उनको कहते हैं, जो बहुत सीमित होंगी वो स्थानीय होंगी। निम्नलिखित में से कौन सा पोषक तत्व पौधे के शक्कर के स्थानांतरण में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है? ये बोरान होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 59। पारिस्थितिक तंत्र में जो ऊर्जा का संचार होता है उसके लिए ऊर्जा कहां से प्राप्त होती है? ऊर्जा पारिस्थितिक तंत्र के अंदर ऊर्जा सन से ही प्राप्त होती होगी क्या होती ही है। ठीक है, जीनस वॉल्वॉक्स निम्नलिखित किस वर्ग या क्लास में आता है? क्लोरोफाइसी में। बचावकारी ओजोन परत के घटने का मुख्य कारण है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश फॉस्फोटीकरण फोटोफॉस्फोराइलेशन में सम्मिलित होता है। नॉन साइक्लिक, साइक्लिक, सीडोसाइक्लिक, ये सभी। इसका एग्जैक्ट आंसर देना तो मुश्किल है क्योंकि ये जो आंसर था इसका, जो जब एग्जाम हुआ था ये, तब उसमें जो आंसर आया था वो आया था साइक्लिक, बट बाद में उस पर कॉन्ट्रोवर्सी हो गई थी और सबको कॉमन नंबर मिला था। ठीक है, तो इस तरह के भी क्वेश्चंस आप फेस कर सकते हैं एग्जाम में जो कि थोड़ा कंफ्यूजिंग होते हैं। आपको उनसे आगे बढ़ जाना है, जो आपको समझ में आता है टिक करके, क्योंकि आप इनफ पढ़ के जा रहे हैं। ठीक है, फोटोफॉस्फोराइलेशन में क्या होता है? इसमें जो साइक्लिक फेज होता है वो फोटोसिस्टम 1 होता है। और अगर हम दोनों की बात करें तो साइक्लिक और नॉन साइक्लिक दोनों ही प्रोसेस इसमें चलते हैं। ठीक है, जो जेड स्कीम होता है उसमें। ठीक है, तो साइक्लिक और नॉन साइक्लिक दोनों होता है। वायरॉइड केवल बने होते हैं आरएनए अणु से, जिसमें केवल न्यूक्लिक मटेरियल होगा उसे वायरॉइड बोलते हैं। बहुगुणिता के प्रकार होते हैं। बहुगुणिता के कितने प्रकार होते हैं? 64। ये होते हैं स्वबहुगुणित, पर बहुगुणित, स्व पर बहुगुणित सभी होते हैं, ये सभी होते हैं। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन भारत की जैव विविधता का एक तप्त स्थल हॉटस्पॉट है? हॉटस्पॉट वेस्टर्न घाट,
ठीक है। ईस्टर्न हिमालय, ये सब है। ईस्टर्न हिमालय इसमें ऑप्शन नहीं है, वेस्टर्न घाट है, तो यही राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्टोकार्पस। एक्टोकार्पस साधारणतः उगते हैं कहाँ? समुद्र में, ठीक है। नेक्स्ट है जेनेरा प्लांटेरम, किसके द्वारा प्रकाशित किया गया था? बैंथम एंड हुकर के द्वारा, ठीक है। ये हम क्लासिफिकेशन टैक्सोनॉमी में पढ़ते हैं। पौधे में ऐसा अनुक्रम जो लवणीय स्थिति से शुरू होता है उसको कहा जाता है, लवणीय स्थिति को हेलोसियर बोला जाता है, लवण क्रमण बोलेंगे, ठीक है। द्विलिंगी पौधों में असीमाक्षी, रेसिमोस पुष्क्रम, बाह्यदल 4-5 जो कि साधारणतः जुड़े होते हैं और फल एक फुली के रूप में होता है। ये सब गुण निम्न में से किस में पाए जाते हैं? ये सब गुण पाए जाते हैं लेगुमिनेसी में, ठीक है। इसका आंसर है लेगुमिनेसी। निम्न में से कौन भारत के समुद्र तटीय वानस्पतिक क्षेत्र है? समुद्र तटीय, मालाबार एवं डेक्कन, ठीक है। पौधे की छाल में इनमें से कौन सी दवा मिलती है? पौधे की छाल से हमें क्विनैन मिलती है। दारू, जाइलम का बहुत कम विकास निम्न पौधों में होता है। किन पौधों में जाइलम की बहुत कम आवश्यकता होगी? जो कि जलस्थली होंगे या जलोद्भिद होंगे। और जलोद्भिद में भी कौन से? अब जलोद्भिद 2 है यहाँ पे, तो निमग्न, निमग्न तो पानी में ही पूरी तरीके से डूबा हुआ है, तो उसे कम जरूरत है जाइलम की। जाइलम क्या काम करता है? वाटर का ट्रांसपोर्टेशन, लेकिन वाटर के ट्रांसपोर्टेशन की क्या जरूरत जब पूरा वो वाटर के अंदर ही है। जीवाणु से होता है, जीवाणु से भोजन विषाक्त होता है, मनुष्य रोग भी होते हैं, पौधों के रोग भी होते हैं, ये सभी होते हैं, ठीक है। प्रकाश संश्लेषण की अदीप्त क्रिया क्या कहलाती है? प्रकाश संश्लेषण की अदीप्त क्रिया होती है केल्विन साइकिल, ठीक है। केल्विन साइकिल को हम अदीप्त क्रिया कहते हैं। मियोसिस के दौरान क्रोमोसोम की संख्या आधी हो जाती है, ठीक है। माइटोसिस और मियोसिस, माइटोसिस में सेम नंबर रहता है, मियोसिस में आधा हो जाता है। वन के बनने के लिए मूलतः क्या आवश्यकता होती है? वन के बनने के लिए हमें रेन चाहिए, प्रॉपर रेन चाहिए, उच्च वर्षा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर आएगा 77, ठीक है। निम्न में से कौन सा कुल एक बीजपत्री का है? म्यूसेसी, ठीक है। सैक्रम ऑफिसिनेरम पौधा किस पदार्थ का महत्वपूर्ण स्रोत है? सैक्रम, सैक्रीन, शक्कर, ठीक है। सैक्रम, सैक्रीन, शक्कर, ऐसे याद रखना इसे। जीवाणु होते हैं, जीवाणु एक कोशिकीय होते हैं। प्रकाश एक जलवायवीय कारक है, क्लाइमेटिक फैक्टर है। पौधे के किस भाग से जूट के रेशे प्राप्त होते हैं? रेशे किस भाग से प्राप्त होते हैं? तने से प्राप्त होते हैं। कुछ तो क्वेश्चंस एकदम हलवा होते हैं, एग्जाम में फटाफट 50% क्वेश्चंस तो ऐसे हो जाते हैं, लगता है बस आज तो सिलेक्शन पक्का, लेकिन कुछ जरूर फंसाते हैं, है ना। किस पौधे के समूह में मुख्यतः अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन पाया जाता है? अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन N एंड 2N नंबर वाली जो जनरेशन होती है, हैप्लॉइड एंड डिप्लॉइड जनरेशन होती है, ये पाया जाता है ब्रायोफाइटा में, ठीक है। ब्रायोफाइटा में N और 2N कंटिन्यूअस चलती रहती है जनरेशन। पाइनस के शारीरिक लक्षण दिखाते हैं कि वो एक क्या है? मरुद्भिद पौधा है, ठीक है। ओजोन की परत कहाँ उपस्थित होकर पृथ्वीवासियों को पराबैंगनी किरणों से बचाती है? ये कौन से मंडल में उपस्थित होती है? ये समताप मंडल में उपस्थित होती है। रिक्सिया और कार्केंसिया पौधे किस समूह में आते हैं? रिक्सिया एंड कार्केंसिया पौधे ब्रायोफाइटा में आते हैं। रिक्सिया ब्रायोफाइटा का मेंबर है। फर्न, टीमस, कर्स्टोज, पर्निल, फोलियोस, ऑफ छपिल, फ्रूटिकोस किन पौधों के समूह में आते हैं? ठीक है, किन पौधों के समूह में आते हैं ये आंसर है लाइकेन। आइकेन लिखा हुआ है यहाँ पे, लाइकेन होता है, ठीक है। एफिड्रा किस समूह का पौधा है? एफिड्रा समूह, एफिड्रा जिम्नोस्पर्म है, ठीक है। भारत में पैलियोबॉटनी का पिता बीरबल साहनी, बीरबल साहनी इंस्टीट्यूट है लखनऊ में, लखनऊ यूनिवर्सिटी के अंदर, जिसे हम पैलियोबॉटनी भी बोलते हैं, पैलियोबॉटनी इंस्टीट्यूट। केला किस कुल में आता है? केला आता है म्यूसेसी कुल में, और केले का बोटेनिकल नेम भी होता है मूसा, ठीक है। ऐसे याद कर लो, मूसा म्यूसेसी में आता है, ठीक है। अगर ये क्वेश्चंस आपको हेल्पफुल हो रहे हैं तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल, और अभी मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस के साथ में।